अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 10 मिनट में बनाइए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यूनिक फ्लेवर वाला हैदराबादी फेमस तला हुआ गोश्त मसाला। इसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर हैदराबादी तला हुआ गोश्त मसाला बनाने के लिए आधा किलो मटन का गोश्त लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 ही टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लिया करें। जितना आप खाना पसंद करते हैं आप मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का, और इसमें हम साथ ही इसके डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाला इसमें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और हम इस रेसिपी को कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको बग़ैर कुकर के भी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याली के करीब दही, यानी 250 ग्राम के करीब ये दही है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इस सब को हम मसालों को अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को मटन में मिक्स कर लेंगे और फिर हम इस कुकर को बंद कर कर तकरीबन 15 मिनट के लिए रखेंगे। बहुत देर हमें नहीं पकाना, क्योंकि ये मटन है, ये बहुत जल्दी गल जाएगा। इसको गलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन मैंने 1 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है ताकि मसाला जले नहीं। और कुकर को हमने बंद कर दिया है। और देखिए 15 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सा जो है गोश्त जो है वो गला हुआ है और खुशबू बहुत ही शानदार आ रही है। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम इसमें आगे चल के ऐड करेंगे। और ये हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। और जो गोश्त हमने कुकर में गलाया था वो सारा हमने मसाले समेत निकाल लिया है। और अब हम इस कढ़ाई में नीम गरम हमने तेल किया था, बहुत तेज़ गरम तेल में हमने इस गोश्त को नहीं डाला है, क्योंकि इस बिल्कुल उछल के तेल जो है वो हमारे ऊपर भी आ सकता था। तो हल्के गरम तेल में हमने गोश्त को डाल दिया और अब हम इसको तलेंगे। और अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हैं। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्च। और अब हम इस गोश्त को कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी तरह से तलेंगे। हमें बहुत अच्छी तरह से तलना है कि जो है इसमें थोड़ा सा पानी बाकी था वो सारा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 12 से 15 फ्रेश कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें भी तकरीबन 7 से 8 अदद हैं। और अब हम इसकी भुनाई करते जा रहे हैं। पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और ऑयल जो है पूरा अच्छी तरह से ऊपर आ रहा है और खुशबू तो लाजवाब फैली हुई है सारे किचन में। बहुत यूनिक स्टाइल का ये गोश्त बनके तैयार हो रहा है। और ये देखिए मिर्चों का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मिर्चें जो हैं गोश्त के साथ साथ तल रही हैं और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है इन तली हुई मिर्चों की, पूरे किचन में फैली हुई है। और अब हम इसके अंदर और ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए ऐड कर रहे हैं हरा धनिया। हरा धनिया हमने तकरीबन हैंडफुल इसमें ऐड किया है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया जाता है ताकि इसकी खुशबू और अरोमा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। और इस हरे धनिए को भी हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस गोश्त को हम तलते जा रहे हैं। ये गोश्त जो है खूब अच्छी तरह से तल चुका है और पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ चुका है। हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कितना मज़ेदार लजीज हैदराबादी तला मटन गोश्त बनकर तैयार हुआ है। आपको हमारी ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।